स्वागत है आप सभी का। आज हमारा एवरेज का चौथा दिन होने वाला है, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस को लेके हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपको एवरेज के बारे में पता है कि डेफिनेशन क्या होता है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम, first 10 over of a cricket game, the run rate was only 3.2। पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था, तो 3.2। आप हमेशा ध्यान देना, रन रेट का मतलब क्या हुआ कि 3.2 रन हर एक मैच में मारा, हर एक ओवर में मारा। तो पहले ओवर कितनी थी, तो आप लिख लोगे कि ओवर की बात कह रहा है 10, और यहाँ पे रन रेट का मतलब होता है एवरेज रन, आप कह सकते हो कितना बना रहा है 3.2। तो टोटल रन उसने कितना स्कोर किया, तो टोटल अगर रन की बात करें तो टोटल रन 3.2 के एवरेज से 10 ओवर में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो टोटल रन होगा। तो कितना हो गया, 32 रन, यानी 32 रन उसने स्कोर किया 10 ओवर में। नेक्स्ट पढ़ोगे तो क्या कहता है, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर। नेक्स्ट 40 ओवर में उसका रन रेट यानी एवरेज क्या रहने वाला है, जबकि उसको टोटल कितना स्कोर करना है, तो टोटल स्कोर करना है 282। अब आप बताइए टोटल 50 ओवर में कितना स्कोर करना है, 282। 32 रन उसने स्कोर कर लिया, 282 में 32 रन उसने पहले ही स्कोर कर लिया। तो 40 ओवर में टोटल उसको रन कितने बनाने होंगे, तो क्या करोगे, 282 में 32 को माइनस कर दोगे। जैसे ही आप माइनस करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 250। यानी 40 ओवर में नेक्स्ट के 40 ओवर में उसको 250 रन बनाने हैं। तो एवरेज बता दो यानी रन रेट बता दो। तो रन रेट अब क्या कहोगे, टोटल रन 250, अब भाई टोटल ओवर 40, सॉल्व कीजिएगा 25 को 4 से, आपका आ जाएगा 6.25, जो कि आपका आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनने वाला है। समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कहता क्या है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रन। अब देखेंगे एक क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स को जी और पी से डिनोट कर दो आप, जी और पी से। एक पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, और कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जी और सी से डिनोट कर दो। तीनों को हमने डिनोट कर दिया, 3 मेंबर्स की बात कह रहे हैं। तो नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स के अगर काउंट करो तो ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, 2, पेरेंट्स कितने हैं 2, और चिल्ड्रन कितने हैं 3। तो टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन इन अ फैमिली कितने हो गए, तो 3 to 5 to 7 पर्सन हो गए इन अ फैमिली। कितने पर्सन हो गए, तो 7 पर्सन हो गए। फिर क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। एवरेज एज दे रखा है, एवरेज की वैल्यू दे रखी है ग्रैंड पेरेंट्स की 67 ईयर, है ना। पेरेंट्स की दे रखा है 35 ईयर, और चिल्ड्रन का दे रखा है 6 ईयर। आपको पता है कि जैसे ही नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एज निकलता है। तो टोटल एज कितना हो जाएगा, तो इनका एज हो जाएगा टोटल 67 2 ज़ा 134, इनका एज हो जाएगा 70, और चिल्ड्रन का एज हो जाएगा कितना, तो 18। अब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल सम, एज का टोटल सम जो है फैमिली का कितना बनेगा, तो आप कहोगे 222, ठीक है 222। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज एज ऑफ द फैमिली का एवरेज एज बताएं। तो एवरेज एज क्या होता है, टोटल एज ऑफ फैमिली, तो 222। अब भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 7। जैसे ही 222 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 ज़ा, यानी आपका आंसर आएगा 31 होल 5/7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, बड़ा इजी क्वेश्चन था।
जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसको कहता है अ ग्रॉसर हैज़ अ सेल ऑफ ₹6435। पहला क्या सेल करता है तो 6435 का, दूसरा सेल करता है 6925 का, तीसरा सेल करता है 6855 एंड फोर्थ 7230, फिफ्थ 6562 फॉर 5 कंजिक्यूटिव मंथ। पाँचों मंथ का ये सेल दे रखा है। तो अगर 5 मंथ का आप टोटल सेल के बारे में कहो, टोटल सेल कितना हुआ, तो टोटल सेल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल सेल आप क्या कहोगे, इन सभी का सम कर दोगे। जैसे ही आप सबका सम करोगे यानी 6435 ये वाला, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीनों को पांचों को सम करोगे तो सम करके आपका आ जाएगा 34009। 5 महीने में टोटल सम किया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन 6 मंथ। छठे मंथ में वो कितना सेल करेगा, जबकि उसका 6 मंथ का एवरेज दे रखा है 6500। तो 6 मंथ का एवरेज 6500 है, तो 6 मंथ का टोटल सेल कितना लिखेंगे आप, तो टोटल होता है एवरेज में नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6500 में मल्टीप्लाई करोगे 6 से, आपका 6 महीने का टोटल सेल कितना आ जाएगा, तो 39,000। यानी पाँचवें महीना में इतना कर दिया 34,009, छठे महीने में कितना करेगा कि टोटल उसका सेल हो जाए 39,000 का, है ना। तो यानी 6th मंथ का आपको निकालने के लिए यहाँ पे लिख दोगे, 6th मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी आप लिखोगे 39,000 में माइनस कर दो 34,009। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा 4991, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट बनेगा। समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीज बाई 2.5 kg। चलिए इतना ही अगर देखें तो पर्सन कितने हैं, तो आप कहोगे क्या कि पर्सन आपके पास कितने हैं, तो पर्सन है 8 और इसका एवरेज एज 2.5 kg इंक्रीज कर गया। अब 8 में 2.5 kg इंक्रीज कर गया, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितना इंक्रीज किया, तो टोटल इंक्रीजमेंट कितने का आया, तो आप कहोगे 8 × 2.5, है ना। यानी आपका टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 20 kg का, एज में 20 kg का इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये इंक्रीज हुआ क्यों, तो आगे पढ़ेंगे। तो कहता है व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग 65 kg। एक 65 kg का था, ये क्या हुआ, इसके जगह पे एक नया पर्सन आ गया, जिसके कारण वेट क्या हो गया, 20 kg बढ़ गया। तो नए पर्सन का वेट कितना होगा, तो यानी 20 kg ज़्यादा रहा होगा, यानी वह कितने का रहा होगा, 85 kg का। आपका आंसर बन जाएगा 85, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा। समझेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर। एक क्रिकेट टीम में टोटल कितने मेंबर हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्रिकेट टीम, यहाँ पे लिख लेना आप क्रिकेट टीम, CTD नोट कर देते हैं। मेंबर कितने हैं, तो मेंबर हैं आपके 11, ठीक है। इन मेंबर का एवरेज आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट का जो कैप्टन है, कैप्टन का एक्चुअल एज कितना है, तो 26 साल, और एंड द विकेट कीपर इज 3 years ओल्डर, और विकेट कीपर जो कैप्टन से 3 साल बड़ा है, यानी आपके विकेट कीपर का जो एज होगा वो कितना होगा, 29। अगर आप कह दो कि विकेट कीपर और कैप्टन दोनों का एज कितना हो गया, तो 55 साल, ठीक है। हमको एवरेज एज नहीं पता है। अब क्या कहता है, ये दोनों एक्सक्लूड, इफ़ द एज ऑफ बोथ टू आर एक्सक्लूड का मतलब हट जाना, मतलब दोनों हट गए, तो अब कितने मेंबर हो गए, तो अब आपके क्रिकेट टीम में कितने मेंबर हो गए, तो क्रिकेट टीम में मेंबर हो गए 9,
और इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज अब नया एवरेज बनेगा वो क्या हो जाता है, पहले के एवरेज से एक कम हो जाता है, वन लेस देन। तो पहले का एवरेज नहीं पता, तो पहले के एवरेज को क्या मान लोगे, एक्स। आपको पता है कि मेंबर्स यानी नंबर ऑफ पर्सन में एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल एज का सम, टोटल सम ऑफ देयर एज, टोटल सम किसका, तो एज का आपको निकल जाएगा कितना, 11x। ये समझ गए होंगे आप। अब क्या होता है कि एज एक से कम हो जाता है, तो अब टोटल कितना बनेगा, अब जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, तो 9x माइनस 1 बनेगा। अच्छा ये आया क्यों, क्योंकि ये वाले चले गए, यानी पहले एज था 11x का, टोटल में से 55 वाले चले गए, तो अब जो नया टोटल सम बना वो 9x माइनस 1 बन गया। ये आपका इक्वेशन बन गया। इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये इधर आएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको 23, यानी आपका आंसर बन जाएगा कितना, 23। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनेगा। आप इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी सकते हैं आप। पहले 11 मेंबर थे जिनका एवरेज x था, तो टोटल एज का सम कितना हो गया, 11x। अब 2 चले गए तो बच गए मेंबर 9 जिनका एवरेज एक कम हो जाता है, तो x माइनस, अब टोटल सम कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आया क्योंकि ये 55 वाले चले गए मतलब माइनस, तो 11, पहले 11 था 11x लिख दिया, ये चले गए, तो अब ये हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x का वैल्यू आएगा जो कि हमारा पहले वाला एवरेज निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या कहता है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड Q। देखो सबसे पहले कौन है, P और Q, तो P एंड Q मेंबर कितने हो गए, तो मेंबर की बात करोगे तो मेंबर हो गए 2, और इनका एवरेज एज कितना कह रहा है, तो एवरेज एज कह रहा है 5050। फिर क्या कहता है, P एंड Q, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ Q एंड R, Q एंड R इन दोनों में मेंबर कितने हो गए, तो इसमें मेंबर हो गए 2, Q और R मिला के, और इनका एवरेज जो कह रहा है वो कह रहा है 6250 का एवरेज कह रहा है। फिर क्या कहता है, एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड R, ये भी 2 मेंबर हैं, P और R को 2 काउंट करोगे आप, और इसका जो एवरेज है वो क्या हो गया, तो 5200 यानी 5200 हो गया। आपको पता है कि एवरेज को P और Q का सम कितना होगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हो P प्लस Q दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीपल, जैसे ही आप मल्टीपल करोगे आएगा 10100, पहला आ गया। दूसरा Q प्लस R की वैल्यू क्या आएगी, तो Q प्लस R की जो वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीपल आएगा, यानी आपका आएगा 12500। फिर नेक्स्ट को करोगे तो P प्लस R की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का टोटल सम, तो एवरेज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टर्म से, यानी आ जाएगा 10400। अब बताइए P प्लस Q टोटल अगर सम करें, सभी का टोटल सम करो तो टोटल सम क्या आएगा, तो आप बता दोगे किसका, तो पहले P प्लस Q, फिर Q प्लस R, और फिर P प्लस R। आप इसको एक बार फिर देखोगे तो डबल P है, डबल Q है और डबल R है, यानी इसमें 2 कॉमन लेके आप लिख सकते हो P प्लस Q प्लस R, इन सब का सम कितना आ जाएगा, तो इन तीनों को ऐड करो, ये तीनों का सम आएगा, तो इन तीनों का सम कितना आएगा जी, तो आप लिखोगे 33000। देयरफॉर अगर सिर्फ P Q R की वैल्यू पता करें तो 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 16500। किसका, P Q R का सम आ गया। ठीक है, अब आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो द मंथली इनकम ऑफ P। देखिए P Q R की वैल्यू आ गई इतनी, किसका वैल्यू पूछ रहा है, P का, तो P का वैल्यू पूछ रहा है, तो Q R का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, तो Q R का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है, यानी आप इसको अगर एक साइड हम लिख ले, देखिएगा, यानी आपका Q R का वैल्यू दिया हुआ है, Q प्लस R की वैल्यू 12500 और
P प्लस Q प्लस R का वैल्यू आपको ऑलरेडी आ चुका है 16500, यानी इन दोनों को माइनस करोगे तो Q से Q खत्म, R से R खत्म, इन दोनों का माइनस करिएगा तो आपका लास्ट में आंसर क्या बनेगा, तो आप कह दोगे 12 4 16, यानी 4000 जो आएगा वो इसका वैल्यू P का वैल्यू आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, यहाँ पे एज दे रखा है किसका, तो आप देख लोगे एक हस्बैंड का और वाइफ का W से डिनोट करो और चिल्ड्रन को C से डिनोट करो। ये जो है वाइफ, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, इन तीनों का 3 years एगो, मतलब 3 years एगो, 3 साल पहले जो है इसका एवरेज एज जो है, एवरेज एज कितना था, तो आप कह दोगे 27 दिया हुआ है। तो टोटल सम ऑफ देयर एज कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ देयर एज कितना हो जाएगा, तो 27 या 81, कब, 3 साल पहले। तो आप देखेंगे कि 3 साल पहले तीनों के एज का सम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 81 ईयर। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में तीनों के एज का सम कहें तो प्रेजेंट में आने के लिए हस्बैंड को भी 3 साल आना पड़ेगा आगे, तो हस्बैंड में भी 3 साल ऐड करेंगे, प्लस वाइफ को भी 3 साल आना पड़ेगा और चिल्ड्रन को भी 3 साल आना पड़ेगा, यानी कितने ऐड हो जाएंगे, तो 3 3 6 3 9, यानी 9 साल और ऐड हो गया। तो प्रेजेंट में सभी के एज का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 90। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझ में। देखिए जब भी प्रेजेंट में आएंगे तो 3 साल पहले तीनों थे, तो प्रेजेंट में आने के लिए इसके में भी 3 साल ऐड करेंगे, वाइफ में भी 3 साल ऐड होगा और चिल्ड्रन में भी, बच्चे में भी 3 साल ऐड होगा। तो प्रेजेंट में एज हस्बैंड का प्लस वाइफ का और प्लस चिल्ड्रन का एज का सम हो गया 90। समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि एंड द चाइल्ड, वाइफ एंड चाइल्ड 5 years एगो, मतलब सिर्फ वाइफ और जो चाइल्ड है वो कब, तो 5 year एगो, 5 साल पहले इन दोनों का एवरेज एज जो था, एवरेज एज था वो कितना था, 20 था। तो वाइफ और चिल्ड्रन का एज का सम कितना हो जाएगा 5 साल पहले, तो आप कहोगे 20 पंचे, सॉरी 20, अब बच्चे कितने हैं, 2, तो 20 दूनी 40 एज हो गया टोटल, कब, तो 5 साल पहले। तो अगर प्रेजेंट में आना है तो प्रेजेंट में इन दोनों के एज का सम कितना होगा, मतलब वाइफ और चिल्ड्रन का, तो इसको भी 5 साल आना पड़ेगा +5 और इसको भी 5 साल आना पड़ेगा यानी +5। तो पहले 40 था, 5 साल बाद अब एज का दोनों का सम कितना हो जाएगा, 50। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो आप, इसको सेकंड मान लो, दोनों को माइनस करोगे, पहले इक्वेशन को लिख लो यहाँ पे W + C = 90। इन दोनों को जैसे ही माइनस करोगे तो W से W खत्म, C से C खत्म, हस्बैंड का एज आ जाएगा कितना, तो 90 में से 50 जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बनेगा। किसका एज, द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। तो ये हमने प्रेजेंट में लाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे जो भी पूछेगा आप बना सकते हैं कि 2 साल पहले कितना था या 5 साल पहले कितना था। प्रेजेंट में एज हस्बैंड का कितना हो जाएगा, तो 90 में से 50 घटा देना, आ जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ कार ऑनर बाई पेट्रोल एट ₹7.50, ₹8 and ₹8.50 per liter for 3 successive years, that what approximately is the average cost per liter of petrol of if he spend 4,000 each year। 3 साल का बात कर रहा है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है, तीनों साल का पूछ रहा है क्या, द एवरेज कॉस्ट पर लीटर। क्या पूछ रहा है, तो एवरेज कॉस्ट पर लीटर। तो एवरेज कॉस्ट पर लीटर का फार्मूला क्या होता है, तो जब भी एवरेज निकालना होगा तो आप क्या कहोगे, एवरेज कॉस्ट निकालना होगा तो आप क्या कहोगे, टोटल
कॉस्ट कितना लगा और बाई टोटल लीटर उसने कितना खर्च किया। टोटल लीटर, देखो पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट पर लीटर, तो टोटल कॉस्ट को ऊपर रखेंगे और टोटल लीटर को नीचे रखेंगे। अब आइए पहले कंडीशन में वो कॉस्ट कितना लगा रहा है जी, तो पहले कंडीशन में कॉस्ट वो 4000, दूसरे में भी 4000 और तीसरे में भी 4000। तो टोटल कॉस्ट की बात करें तो अब 4 4 8 3 12,000 का टोटल खर्चा बन रहा है उसका। अब आते हैं लीटर का, तो पहले उसको कैसे लीटर मिल रहा है, तो 7.50 रुपीज़ लीटर मिल रहा है, 7.50 पर लीटर पेट्रोल ले रहा है, पेट्रोल रुपीज़ 7.50, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या ले रहा है 8 रुपीज़ का, और थर्ड ईयर क्या ले रहा है 8.5 रुपीज़ का वो पेट्रोल ले रहा है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे, टोटल खर्चा हो रहा है 4000 और पेट्रोल कैसे मिल रहा है तो 7 रुपये 50 पैसे, तो कितना पेट्रोल मिला, ठीक है। लीटर ऑफ पेट्रोल आप लिख दोगे, लीटर ऑफ पेट्रोल, तो इसमें 4000 में 7.50 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपका बन के आएगा 533.3 लीटर, यानी पहले साल में उन्होंने पेट्रोल खर्च किया। और दूसरे साल में जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे, दूसरे साल में पेट्रोल कितना खर्च किया तो 500 लीटर, ये लीटर में लिख लो। और तीसरे साल में 470.58 लीटर खर्च किया। तो टोटल उन्होंने कितना पेट्रोल खर्च किया, तो टोटल तीनों का सम कर देंगे, टोटल पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा। आपसे एवरेज पूछा जा रहा है, तो एवरेज का आपको फार्मूला पता है, टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हो रहा है तो 12,000 रुपये, और टोटल पेट्रोल कितना खर्चा हो रहा है तो 1503.88, यानी यही हो जाएगा आपका एवरेज। यानी एवरेज आप जैसे निकालोगे, डिवाइड करोगे, तीनों को डिवाइडेड करोगे 1503.88 से, तो आपका आ जाएगा 7.97 अप्रॉक्स में, यानी आपका आंसर हो गया, देखेंगे तो ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है कि पहले साल में उन्होंने 4000 रुपये खर्च किए, दूसरे साल में भी 4000 रुपये खर्च किए, और तीसरे साल में भी 4000 रुपये खर्च किए। टोटल खर्चा हो गया 12,000 का, ठीक है। पहले साल में जो पेट्रोल खरीद रहा है वो 7.50 के रेट से पेट्रोल ले रहा है, ठीक है। तो 1 लीटर का रेट अगर 7.50 है तो 4000 में कितना पेट्रोल आएगा, तो आप कहोगे 533.3 लीटर पेट्रोल आ गया पहले साल में, यानी उन्हें 533 लीटर पेट्रोल अप्रॉक्स में खर्च किया। दूसरे साल में भी 4000 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब पेट्रोल का दाम बढ़ के 8 रुपये हो गया, तो अब उसने पेट्रोल कितना खर्च किया तो 500 लीटर। तीसरे साल भी 4000 रुपये लगा रहे हैं, लेकिन अब पेट्रोल का दाम बढ़ के 8.5 हो गया, यानी उन्होंने 470.58 लीटर का पेट्रोल खर्च किया। टोटल कितना लीटर पेट्रोल खर्च कर दिया, तो टोटल 1503.88 लीटर पेट्रोल खर्च किया, और टोटल पैसा उसको कितना लग गया तो 12,000 रुपये। तो अब करेंगे कि साल का जो भी आएगा एवरेज, तो एवरेज कितना पैसा लगाया तो 12,000, और 12,000 में कितना पेट्रोल लिया तो 1503.88, यानी एवरेज रेट उसको कितने पड़ेगा, तो आप बता दोगे कि रुपीज़ 7.97 का उसका एवरेज कॉस्ट पड़ा पेट्रोल का। समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है इन अरुण's ओपिनियन हिज वेट इज़ ग्रेटर देन, अगर अरुण, सबसे पहले अरुण की बात करें तो अरुण क्या कहता है, अरुण कहता है कि हिज वेट इज़ ग्रेटर देन 65 बट लेस देन 72, मतलब अरुण का जो वेट है वो 65 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे अरुण रख दे, अरुण का वेट, अरुण ही कह रहा है 65 से ज़्यादा बट लेस देन 72, मतलब 72 से कम है। किसका वेट, अरुण का। यानी कि अरुण का वेट अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा तो 65 से ज़्यादा आप 66 ले सकते हो, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है, 69 हो सकता है, 70 हो सकता है, या 71 हो सकता है। यही उनका एज हो सकता है अप्रॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं। यानी किसके किसके बीच में, तो 65 से ज़्यादा और 72 से कम। फिर क्या कहता है, हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विथ अरुण, उसके भाई जो थे किसके, तो अरुण के ब्रदर जो है बी से डिनोट करते हैं, वो क्या कहते हैं कि अरुण एंड ही थिंक्स
दैट अरुण्स वेट इज ग्रेटर देन 60 kg बट लेस देन 70 kg। वो क्या कहता है कि अरुण का एज जो है, वेट जो है 60 से ज़्यादा होगा अरुण का वेट, लेकिन कम होगा किससे, 70 से। यानी अरुण का एज कितना, वेट कितना हो जाएगा, 61 से लेके कहाँ तक, तो 69 तक। ठीक है। अब फिर ये उसके ब्रदर का कहना था, किसका, तो ब्रदर का। ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg। उसकी मदर क्या कहती है, उसकी मदर, अरुण की माता क्या कहती हैं कि अरुण का जो वेट है नॉट ग्रेटर देन 68 kg, मतलब 68 kg से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 68 kg से कम होगा या फिर 68 kg हो सकता है। ठीक है। यानी उसकी माता का क्या कहना है, या तो वेट उसका 68 होगा या 67 होगा या इससे कम होता जाएगा। अब बताइए, अगर तीनों के व्यू से देखा जाए तो माता ने क्या कहा, 68 या 68 से कम, मतलब 69 तो होगा नहीं। ये क्या कह रहे हैं, 66, 61 से ज़्यादा, तो 61 से ज़्यादा अगर होगा और 69 के बीच में होगा, यानी उनका एवरेज एज की मतलब वेट की बात कहा जाए तो उनका वेट की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो वेट की पॉसिबिलिटी की बात कहा जाए तो उसका वेट 66 हो सकता है या 67 हो सकता है या 68 हो सकता है। 69 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 69 नहीं कह रहा है, 70, 69 तो होगा ही नहीं क्योंकि इन्होंने कह दिया कि 68 से कम ही होगा। ठीक है। अगर तीनों को मिला के चले, तीनों को बात देख के चले तो हमको एवरेज एज क्या पता चलेगा कि या तो उसका एज 66 होगा या 67 होगा या फिर 68 का होगा। कहता है इफ़ ऑल आर देम आर करेक्ट, सभी करेक्ट है, तो सभी करेक्ट है तो यही आपका कंक्लूजन निकलेगा लास्ट में। इन देयर estimation what is the average of difference probable weight of अरुण, तो कितने हो गए इतने, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो सम ऑफ क्वांटिटी, तो तीनों को सम कर दो, और नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब 3, यानी तीनों को सम करोगे तो आ जाएगा 201, और तीनों को किससे डिवाइड करोगे, 3 से, यानी आपका आंसर आ जाएगा 6 और 7 67 kg उसका एवरेज मतलब वेट का आ जाएगा एवरेज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनेगा 67 kg का। समझ गए होंगे। अब ये इसकी पॉसिबिलिटी की बात कह रही थी, तो पॉसिबिलिटी पे हमने एवरेज बता दिया कि क्या एवरेज बनना चाहिए। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3, और इसका ए बी सी का एवरेज कितना कह रहा है, तो एवरेज आप कह दोगे 45। तो टोटल सम ऑफ 3 क्वांटिटीज़ मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का टोटल सम कितना निकल जाएगा, तो आपको पता है कि एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल सम निकल जाता है, यानी 5 तिया 15 और 4 ती 12 1 13, यानी ए बी सी का टोटल सम कितना आ गया, तो 135। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg। दूसरे कंडीशन में क्या कहा है, ए और बी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो दो जने हैं, इनका एवरेज क्या कह रहा है, तो इनका एवरेज का वेट जो है वो 40 kg का है। तो ए और बी का टोटल वेट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का टोटल वेट, तो आपको हो गया एवरेज में मल्टीप्लाई करते नंबर से, यानी इनका वेट का सम हो गया 80 kg का, ए और बी का। आपसे पूछा जा रहा है एंड, फिर तीसरे कंडीशन में क्या कहा, ये पहला कंडीशन लिख लो, ये दूसरा कंडीशन, और यहाँ पे तीसरा कंडीशन अगर लिखोगे आप, तो तीसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि बी एंड सी, कौन है, बी और सी, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, तो 2 कहोगे आप, और इनका एवरेज कितना हो गया, तो इनका एवरेज जो है वो 43 हो गया, यानी बी और सी का एज का वेट का सम कितना हो जाएगा, तो 43 दूना 3 दूनी 6 86 kg का इन दोनों का वेट का सम हो गया। अब देन द वेट ऑफ बी का वेट पूछा जा रहा है, किसका वेट पूछा जा रहा है, बी का। तो अगर आप गौर करोगे सेकंड और थर्ड का सम करोगे, तो जैसे ही सेकंड थर्ड को सम करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी सेकंड वाला और थर्ड वाला बी प्लस सी, थर्ड वाला बी प्लस सी इज इक्वल टू इसका 80 या प्लस इसका 86। आप इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो क्या लिखेगा, ए बी और सी इन तीनों को एक तरफ रख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, और इस बी को लास्ट में रखिए, बी इज इक्वल टू 6 और 8 8 16 166 kg वेट हो गया। अच्छा, और ए बी सी का आपको वेट ऑलरेडी 135 आ चुका है, मतलब ए बी सी का वेट आपको कितना आ चुका है, 135।
इसका वेट कितना आ गया 135, तो सिर्फ बी का निकालना है, सिंगल बी का। तो अब क्या करोगे 135 इसमें से माइनस कर दो, किस में से 166 में 135 माइनस कर देंगे, आपका आंसर बन के आ जाएगा कितना, तो 1 3 यानी 31 kg। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड को सम करेंगे, आपका आ जाएगा ए बी बी सी। ए बी सी का वैल्यू दे रखा है 35, तो बचेगा कौन, बी। तो बी का क्या करोगे 166 से माइनस कर दोगे, आपका आंसर बन जाएगा कितना, तो 31 kg वेट हो जाएगा सिर्फ बी का। ठीक है, सी का पूछेगा तो इस इक्वेशन में रख दोगे, ए का पूछेगा तो इस इक्वेशन में रख दोगे, सभी का एक्यूरेट वेट आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इजी क्वेश्चन बनने वाला है अपना। तो कहता है द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़। पहले बॉयज़ कितने थे, तो आप कह दोगे कि अब पहले जो बॉयज़ थे, बॉयज़ कितने थे, तो 16, और इनका एवरेज वेट दे रखा है, एवरेज दे रखा है कितना, तो 50.25 kg का। आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ 16 हैं और इनका एवरेज दे रखा है 50.25, तो टोटल सम कितना होगा वेट का, टोटल सम ऑफ देयर वेट, वेट का टोटल सम क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे किस में, तो 50.25 में 16 से, तो 16 × 80 यानी 804 kg इनका वेट हो जाएगा। टोटल सम कितने बच्चों का, तो 16 बच्चों का। आप क्या कहता है, एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज़। अब कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और इनके एज का वेट का सम कितना है, तो 45.15 kg का वेट का एवरेज है। ठीक है, तो इनका सम कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 8 में 8 चौके 32 यानी 361.20 इनका वेट का सम हो गया। तो टोटल वेट की अगर बात करें, टोटल वेट कितना हो गया, तो दोनों को सम करोगे टोटल वेट निकल के आ जाएगा, यानी आपका टोटल वेट का सम कितना आ गया, तो 1165.20 टोटल वेट का सम हो गया। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, तो पहले 16 थे, अब 8 हो गए और बढ़ गए, तो 16 8 कितने हो गए, 24। अब पूछ रहा है नया एवरेज, तो नया एवरेज क्या होता है, टोटल सम ऑफ वेट, वेट कितने हो गए, तो 1165.20, अब बटे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ क्वांटिटी 24, डिवाइड करोगे आप 24 से, आ जाएगा आपका 48.55, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बनेगा, यानी 48.55 kg आपका आंसर बन जाएगा, नया एवरेज बन जाएगा। समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज का रहने वाला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहता है, पुपिल्स मार्क्स वेयर रॉन्गली इंटर्ड एज 83 इंस्टेंट ऑफ 63। ठीक है, क्या होता है कि आपको 83 मार्क्स रॉन्गली इंटर्ड एट 83 इंस्टेंट ऑफ 63, मतलब आपको देने कितने थे, तो 63 मार्क्स देने थे, मार्क्स कितने देने थे, तो 63, लेकिन आपने रॉन्गली कितना दे दिया, तो रॉन्गली आपने 83 उसको लिख दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर क्या कहता है, दैट द एवरेज मार्क ऑफ क्लास गोट इंक्रीज बाई हाफ, जिसके कारण आपके जो एवरेज मार्क है क्लास का वो कितना हो गया, तो आधा बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो आधा बढ़ा, ये आधा क्यों बढ़ा, क्योंकि हमको देना था 63, हमने दे दिया 33। कितना ज़्यादा दे दिया जी, तो आप कहोगे कि ज़्यादा दे दिया हमने 20, इसी 20 के कारण क्या हुआ, आधा एवरेज बढ़ गया। ठीक है, आधा एवरेज के कारण 20, यानी अगर हम ये आधा नहीं पूरा पूरा रखते तो पूरा कितना नंबर होता, तो आधा की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाती, तो 40। यानी पहले आपका जो एवरेज रहा होगा, कहता है द नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास, तो नंबर कितने, एक, तो पहले कितने नंबर ऑफ पीपल्स रहे होंगे, तो 40, यानी आपका ऑप्शन बन गया सी, जो कि डायरेक्ट बन गया। इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप 1 मेथड से बनाइए, डायरेक्ट हो गया। दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व करें वो भी हम अभी देख लेते हैं। दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आप बताएं कि पहले आपसे पूछा क्या जाता है, तो पूछा रहा है द नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास, तो सबसे पहले इसको मान लो कितने थे, तो x थे। ठीक है, अब क्या हो गया कि रॉन्ग के कारण कितने बढ़ गए, तो 1/2, तो x का 1/2 बढ़ गया, यानी इंक्रीज कितना हो गया जी, तो इंक्रीज हो गया x/2। किसके कारण, रॉन्ग के कारण, यानी पहले नंबर कितना देना था, तो पहले नंबर देना था आपको 83 देना था
3 इसके कारण, यानी x/2 की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहोगे 20, यानी x की वैल्यू डायरेक्ट कितने आ जाएगी, तो 40, यानी पहले कितने थे, तो 40, यानी ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी आपका करेक्ट बन सकता है। ठीक है, यानी आप ऐसे ही मान सकते हो, पहले को मान लो 2, अब कितना आधा बढ़ गया, तो 2 का आधा क्या होता है 1, 1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 63 था, 83 हो गया 20, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 40 आपका आंसर बन जाएगा। कैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपका तरीका सही होना चाहिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है अपना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।